जय श्री राम। आप सभी को राधे राधे। 27वां अध्याय आपने श्रवण किया। 27वां अध्याय में कर्दय नामक ब्राह्मण जो अत्यंत लोभी था उसका वृतांत आया। उसने किस प्रकार जो है धन के लोभ में आकर के उसने कुछ भी संसार में कुछ भी दान पुण्य आदि नहीं किए, अपना परिवार तक नहीं पाल सका और धन को उसने जमीन में गाड़ के इकट्ठा कर दिया। इस प्रकार जब वो उसकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के पश्चात वो यमदूत उसे ले गए। धर्मराज ने क्रोधित होकर के उसको कहा कि इसको पहले सहस्त्र योनि तक वानर योनि में रखो, उसके बाद ये प्रेत योनि में जाएगा। इस प्रकार का आदेश धर्मराज ने दिया था। अब 28वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। 28वें अध्याय में नारायण भगवान नारद जी से कह रहे हैं कि उन वचनों को सुनकर के चित्रगुप्त कहने लगा, ये जो है पहले लोभ में पड़ा, इसलिए जो है ये पहले प्रेत योनि में जाएगा, इसके बाद में वानर योनि में जाएगा और उसके बाद अनेकों नरकों को भोगेगा। इस प्रकार इसको जो है 84 लाख योनियों में नरक में भोगना पड़ेगा। इस प्रकार चित्रगुप्त ने अपने दूतों को आज्ञा दी और दूतों ने उस ब्राह्मण को मारते हुए प्रेत योनि में पटक दिया। वह प्रेत होकर के जिस वन में फल नहीं दे रहे वहाँ रहने लगा। उस भयानक वन में भूख प्यास से व्याकुल होकर के घूमते हुए बहुत समय बीत गया उसको। प्रेत योनि बड़ी कष्टदायक योनि होती है। प्रेत योनि के अनेकों दुख भोगने के बाद फल चोरी के अपराध में उसका फिर बंदर योनि में जन्म हुआ। दिव्य जम्बूखंड कालंजर पर्वत पर फलदार वृक्षों और शीतल जल के मनोहर स्थान में वह विचरने लगा। पापनाशक पुण्यवर्धक एक कुंड था वहाँ पर कालंजर पर्वत पर, उसे मृगतीर्थ कहा जाता है। देव दुर्लभ उस तीर्थ में श्राद्ध करने से पितृगणों को सद्गति होती है। इस स्थान पर दैत्यों से डरे देवता पशु के रूप में रहकर कुंड में आनंद से स्नान किया करते थे। तो उसी कुंड के आसपास उसको वानर योनि मिली है, इसी से इसे मृगतीर्थ कहते हैं। मृगतीर्थ नामक जगह पर स्थान पर उसको जो है वानर योनि में वहाँ आया वो। तो उस कर्दय नामक विप्र को ब्राह्मण को वानर शरीर से तीर्थ में रहना पड़ा। अब नारद जी पूछ रहे हैं भगवान नारायण से, कह रहे हैं कि त्रिलोकी को पवित्र करने वाले इस मृग तीर्थ में ये पापी दुष्ट वानर कैसे आ गया यहाँ। तो सूत जी कह रहे हैं, सूत जी 28,000 ऋषियों को कह रहे हैं कि इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर सत्कार करते हुए नारद जी बोले, नारायण कह रहे हैं भगवान नारायण, ये नारद कह रहे कि कैसे आया ये पापी जो है दुष्ट वानर मृग तीर्थ नामक पवित्र तीर्थ में कैसे आया। इसमें भी एक वृत्तांत है कह रहे हैं। भगवान नारायण कह रहे हैं, हे नारद, पूर्व समय में चित्रकुंडल नामक एक वैश्य था, उसकी पतिव्रता तारका नाम की पत्नी थी। वे दोनों पुरुषोत्तम के भक्त थे। उन्होंने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। चित्रकुंडल ने स्त्री के साथ प्रसन्नतापूर्वक व्रत की समाप्ति की और श्रद्धा के साथ उद्यापन किया और वेद वेदांत जानने वाले सपत्नीक ब्राह्मण को बुला करके उद्यापन विधिपूर्वक किया। हे नारद, पैसे का लोभी ब्राह्मण ये वहाँ भी पहुँच गया था, ये जो वानर योनि में आया हुआ है। उद्यापन विधि पूरी हो जाने पर चित्रकुंडल ने ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दी और प्रसन्न होने पर वो ब्राह्मण प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को चले गए। किंतु ये ब्राह्मण जो था ये वहीं रहा, वहीं पर खड़ा रहा और रोता हुआ आगे बढ़कर कहने लगा, हे चित्रकुंडल, यह पुरुषोत्तम मास धन्य है जिसकी सेवा करने से इहलोक परलोक की सुखी प्राप्ति होती है। आप भगवत भक्त हैं और आपने अन्य ब्राह्मणों को बहुत प्रसन्नतापूर्वक दान दिया, किंतु मुझ भाग्यहीन को नहीं दिया। इस प्रकार कहने पर उसने इस चित्रकुंडल ने इस कंजूस को भी बहुत सा धन दे दिया और उस
कंजूस ब्राह्मण ने प्रसन्नतापूर्वक उस धन को धरती में गाड़ दिया और वहीं रह करके पुरुषोत्तम मास की पूजा देखता रहा। धन के लोभवश ही इस मास की प्रशंसा उसने की, प्रशंसा तो की लेकिन धन के लोभ में की, धन के लोभवश इस मास की उसने प्रशंसा की और मास पूजा को देखने की स्तुति करने के पुण्य से वह धन के लोभ से ही उसने की थी। ये पुरुषोत्तम मास महात्म्य उसने सुना धन के लोभ से, इसलिए उसका जन्म जो है मृग तीर्थ में हुआ। चाहे उसने धन के लोभ से की, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दशहु। तो इस प्रकार जो है केवल देखने से सुनने से ही जो है उसका जन्म मृगतीर्थ नामक स्थान में वानर रूप में हुआ। सूची बता रहे हैं अच्छे तीर्थ के दर्शन स्तुति तथा सेवन करने से चाहे वह लोभवशी किए गए हों, उस दुष्ट वानर को भी श्रेष्ठ तीर्थ का सेवन प्राप्त हुआ। अब नारायण कह रहे हैं कि हे नारद जी, जब दशरथ पुत्र श्री राम ने समुद्र तल पर पुल बांधा, रावण को मारा, विभीषण को छोड़कर सब राक्षसों के मारे जाने पर भगवान राम जी ने अग्नि परीक्षा करके जानकी को स्वीकार किया। उस समय ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र आदि देवताओं ने रावण वध से प्रसन्न होकर भगवान राम से वर मांगने को कहा था। तो भगवान राम जी कह रहे हैं कि देवताओं, यदि आप इस समय वर देना चाहते हैं तो सुनिए, इस युद्ध में जो राक्षसों के द्वारा हमारे वानर मरे हैं उन्हें अमृत वर्षा करके जीवन प्रदान कर दें। ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि देवता की आज्ञा अनुसार इंद्र ने अमृत वर्षा की और वानरों को जीवित कर दिया। अब भगवान श्री राम जी कह रहे हैं कि मेरे से बड़ी उम्र वाले वानर जिस वन में जाकर रहेंगे वह वन फल फूल पुष्प वाले सघन वृक्षों से भरे रहेंगे, वहाँ बिल्कुल हरियाली रहेगी और फल वृक्ष जो हैं फलों से लदे रहेंगे। वहाँ की नदियाँ स्वच्छ मीठे जल वाली होंगी, उन्हें कोई रोक नहीं सकेगा। मेरी आज्ञा से ये चले जाएं। अब सब वानरों को विदा किया भगवान राम ने और भगवान राम की आज्ञा पाकर वानर जिस वन में गए वह वन जो है फल फूल के वृक्ष और मीठे जल युक्त हो गए। भगवान नारायण आगे कह रहे हैं कि हे नारद, अब आगे की कथा सुनो। कह रहे वन में जन्म पाकर वानर पर्वत के समान बढ़ने लगा। वही जो सुदेव नाम का ब्राह्मण था वो वानर योनि में आया हुआ, तो वो पर्वत के समान बढ़ने लगा, भूख प्यासी का कारण व्याकुल हो गया और वहाँ भटकने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त विकार के कारण घाव हो गया था उस वानर के, जिससे पीड़ा के कारण कराहता हुआ जा रहा था। घाव से खून बहता था, दुख के कारण खा भी नहीं पाता था, किंतु चपलता के कारण वृक्षों से फल तोड़ लेता था और भूख के कारण फलों को मुंह के पास ले जाता था लेकिन खा नहीं पाता था। इसलिए टूटे हुए फलों को जंगल में ही फेंक देता था, उसको अन्य जानवर खा लेते थे। इस पेड़ से दूसरे पेड़ में जाता था और जो है उसके दांत भी टूट गए थे, मुंह में घाव था। यह सब देवों के किए हुए दुख हैं और उपार्जित कर्म फल से वो दुखी था, अपने कर्मों से ही दुखी था। इस प्रकार प्यासे दुख भोगते देव योग से पुरुषोत्तम मास आ गया और इस मास में भी वह अन्य महीनों की भांति ही वैसे ही रहा, खा नहीं पाता था, तो शीतादि दुखों से पीड़ित रहा। एक दिन पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में प्यास से व्याकुल भटकते हुए कुंड के पास पहुंचा, किंतु उसके अमृत जल को मुंह में घाव के कारण नहीं पी सका। ये भूख प्यास से व्याकुल होकर के चपलता के कारण कुंड के किनारे एक वृक्ष पर चढ़ गया। शरीर इसका शिथिल हो गया था, ये उछल भी नहीं पाता था, इसलिए जो है उछलते समय बीच में गिरकर कुंड में गिर गया। ये बहुत दिन भूखा रहने के कारण ये जो है ये लोटपोट करता रहा और 5वें दिन दोपहर के समय उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार उससे वानर योनि से मुक्ति हुई और जैसे ही उसकी वानर योनि से मुक्ति हुई उसी समय विमान जिसमें भगवत भक्त पार्षद बैठे थे आकाश से उतरा और मृदंग आदि वीणा की ध्वनि सुनाई देने लगी। विमान में बैठ करके जो है ब्रह्मलोक को चला गया, वैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार जो है वो आश्चर्य करने लगा वो वानर कि मैं तो बड़ा पापी था, लेकिन मुझे ये जो है
किस फल के कारण मुझे ये विमान में ब्रह्मलोक जाना पड़ा। तो इस प्रकार जो है वो विचारने लगा। तो उसको बताया गया कि तुमने जो है अनजाने में ही भूख प्यासे व्याकुल होकर के पुरुषोत्तम मास का सेवन किया था, इसके पुण्य के कारण तुम जो है तुमको ये वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। श्री बृहद नारदी पुरुषोत्तम मास महात्मा का यह 28वां पुष्प श्री पुरुषोत्तम भगवान चरण कमलों में समर्पित है। जय श्री राम।